गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास की एजी बायो क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फिश की डिटेल्स और उसका जो डिस्क्रिप्शन था वो कंप्लीट हमने कर लिया था। स्टूडेंट्स, उस चैप्टर से टोटल बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको पहले बताया था 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। वो जो यूनिट थी कंप्लीट वो 4 मार्क्स की थी और उसमें जो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन था वो था 1+1+2 मीन्स उस फिश वाले चैप्टर से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। टोटल 3 क्वेश्चन आता है। अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि छोटे वाले क्वेश्चन 1 मार्क्स के कौन से होंगे। जैसे उसमें देखा था अपन ने विटामिन ए का सोर्स, उसमें देखा था अपन ने वाटर क्लीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल ब्लैक कलबासो, ठीक है। तो ये सारी चीजें 1 मार्क्स के लिए होती है। 2 मार्क का क्वेश्चन किसी कल्चर से पूछ सकते हैं, टाइप्स ऑफ फिशरी से पूछ सकते हैं, तो इनसे बनता है क्वेश्चन। तो इजी चैप्टर था और इजी मार्किंग है। आप थोड़ा सा सीरियसली उस चैप्टर को 2 बार 3 बार देखोगे तो उससे आपका स्कोर बिल्कुल भी कहीं भी कट होने के चांसेस नहीं है, तो वो स्कोर आपका कंफर्म हो गया, ठीक है। आज जो अपन चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है अपना इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स पेस्ट ऑफ क्रॉप एंड स्टोरेज। ये अपना चैप्टर है। ये बुक की यूनिट नंबर 3 है। सेकंड यूनिट चल रही है, फर्स्ट यूनिट चल रही है, सोनी जी सर आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये 3rd यूनिट है जूलॉजी की। तो यूनिट नंबर 3 है और ये साथ में लेसन नंबर भी 3 है। ये लेसन कंप्लीट अपने आप में एक यूनिट है और इसका जो स्कोर है वो है टोटल 8 मार्क का, यानी बड़ी यूनिट है, ठीक है। और इस यूनिट का जो मार्किंग स्केल है वो है 1+1+2+4। टोटल 8 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे? 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। यानी बात करें बड़े क्वेश्चन की, बोर्ड एग्जाम के अंदर टोटल 1 से लेकर 30 क्वेश्चन आते हैं आपके, जिसमें से लास्ट में 27, 28, 29 और 30, ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन होते हैं ये 4 मार्क के होते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन आएंगे टोटल 4 मार्क के। तो ये लास्ट के 3 क्वेश्चन है, उन 4 मार्क में से एक क्वेश्चन इस यूनिट से आएगा, कंफर्म है, ठीक है। तो इन 3 में से एक स्कोर आपका कंफर्म हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीरियसली इसको देखना। तो अपन देखते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, तो देखते हैं। इस चैप्टर को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि पढ़ने में समझने में इसको इजी हो। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट जो आएगा इसमें टॉपिक वो है एंटेमोनोलॉजी, ठीक है। सेकंड बात करेंगे इंसेक्ट्स के बेसिक या जनरल कैरेक्टर्स। फिर बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर क्लासिफिकेशन? इन्फेक्टी के ऊपर, कि उसकी इन्फेक्शन रेट क्या है, उसकी इन्फेक्शन कैसे कैसे होता है, कौन कौन से पर्टिकुलर फैक्ट पर इन्फेक्शन है। उसके बेसिस पे इसको 4 पार्ट में जो क्लासिफाई किया गया है, 4 पार्ट में। फर्स्ट है बेस्ड ऑन सीजन, पर्टिकुलर सीजन में कौन कौन से इंसेक्ट्स शो ऑफ होते हैं। सेकंड आता है बेस्ड ऑन क्रॉप्स। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें अपन ये देखने वाले हैं क्रॉप्स पर बेस्ड इंसेक्ट्स कौन कौन से। फिर अपन बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, मतलब उससे हमें क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, इस बेसिस के ऊपर इसका क्लासिफिकेशन है। और लास्ट है बेस्ड ऑन साइंस। साइंटिस्ट ने इसको क्लासिफाई किया है कि कौन कौन से जो क्लास है इसकी जो हमारे लिए यूजफुल है वो कौन सी है, टोटल क्लास कितनी है, उसको कैसे डिस्क्राइब करें। तो उसका ये 4 पैटर्न के अंदर इस इंसेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। उसके बाद में इसमें जितने अपन इंसेक्ट्स देख रहे हैं उनमें अपने सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं, उनका डिस्क्राइब भी डिटेल कर रखा है, तो वो इसके बाद में अपन 1 बाय 1 एक एक को डिस्क्राइब करेंगे। तो बने रहिए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट एंटेमोनोलॉजी।
तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट एंटेमोलॉजी। यू नो स्टूडेंट, द ब्रांच ऑफ एनिमल साइंस, यू नो द ब्रांच ऑफ एनिमल साइंस अंडर विच इंसेक्ट्स आर स्टडीज इज कॉल्ड एंटेमोलॉजी, मीन्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट। साइंस की जिस ब्रांच के अकॉर्डिंग हम इंसेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, एक्चुअल में उसी को बोलते हैं एंटेमोलॉजी। तो साइंस की एक बहुत अच्छी ब्रांच है, इसमें अच्छा स्कोप भी है कि एग्रीकल्चर के अंदर तो एंटेमोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रीजन, अगर आप इस एंटेमोलॉजी में पीजी करते हो तो उससे आपको बेनिफिट क्या होना है, हर जितनी भी बड़ी सीड कंपनियां हैं या जितनी भी फार्मा कंपनियां जो क्रॉप्स के लिए जितनी भी इनके पेस्ट कंट्रोल के लिए मेडिसिन बना रही है, जितने भी इनको डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल कर रही है, उन सब के अंदर प्रॉब्लम जनरेट जो हो रही है वो हो रही है कि पर्टिकुलर इंसेक्ट का इफेक्ट क्या रहेगा, उसका ट्रीट क्या रहेगा, उसका मैनेजमेंट क्या रहेगा, इसकी नॉलेज नहीं रह पाती और उसके लिए एक वैकेंसी रहती है और उसमें केवल जो इसमें पीजी होल्डर होते हैं उन्हीं को उसमें अप्लाई करने का चांस मिलता है। तो आपके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें अच्छी है। तो इसमें करना क्या होता है, बेसिकली इंसेक्ट की स्टडी होती है, हर इंसेक्ट के फीचर्स, उसकी क्वालिटीज, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन, उसका इफेक्ट, उसके फीचर्स, उसका मैनेजमेंट, ये सारी चीजों के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एक्चुअल में इसी ब्रांच को बोलते हैं एंटेमोलॉजी। तो शुरू करते हैं सेकंड टॉपिक, इंसेक्ट्स जनरल कैरेक्टर। बेसिक इंसेक्ट की क्या क्या क्वालिटीज होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो डायग्राम बना रहा हूं मैं, आप देखिए। तो देखो मैंने डायग्राम बनाया। बेसिकली इंसेक्ट्स के जो पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। बेसिकली उसके स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है उसका हेड पार्ट, सेकंड होता है उसका थ्रोट या थोरेसिक, और थर्ड होता है एब्डोमेन। ये 3 पार्ट के अंदर इसकी बॉडी को डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? अब इसकी जो हेड पार्ट होता है उसके अंदर बेसिकली जो उसके जो टोटल सेगमेंट होते हैं वो इंसेक्ट के 20 सेगमेंट होते हैं। इन 20 सेगमेंट में से टोटल जो फर्स्ट पार्ट है, हेड पार्ट है, उसके अंदर 6 सेगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? जो सेकंड है थोरेसिक पार्ट है, मिड पार्ट है, ये इस पार्ट के अंदर 7 से लेकर 9 तक का सेगमेंट प्रेजेंट होता है। और जो लास्ट एब्डोमेन पार्ट होता है, इस एब्डोमेन पार्ट के अंदर 10 से लेकर लास्ट 20 तक के सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो इस बेसिस के ऊपर इसके पूरे सेगमेंट को इस टाइप से डिस्क्राइब करते हैं। तो आपने देखा टोटल सेगमेंट कितना है, 20 है। उस 20 का डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से, हेड पार्ट के अंदर 6 है, थोरेसिक पार्ट में 7 to 9 यानी 3 पार्ट इसमें हो गए, और इसमें हो गए 10 to 20 यानी 11 पार्ट इसमें हो गए, 3 हो गए और ये हो गए 6। तो 6 और ये 3 हो गए, टोटल 9, और 9 और 11 हो गए 20। तो 20 सेगमेंट इसमें टोटल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं आगे। तो इसकी जो बॉडी होती है वो बेसिकली मल्टी सेगमेंटेड पार्ट में डिवाइडेड होती है। ठीक है? जैसे बताया ना आपको, मल्टी सेगमेंटेड पार्ट में डिवाइडेड। यूजुअली 1 पेयर ऑफ एंटेना, जिसका हेड पार्ट होता है, उस हेड पार्ट के अंदर कौन कौन सा है, तो यूजुअली एक तो होता है इसमें एंटीना शो ऑफ हो रहा है, एंटीना होता है, 1 पेयर होता है। ठीक है? फिर अपन इसमें देखते हैं इसकी कंपाउंड आईज होती है, कंपाउंड आई होती है, ये भी 1 पेयर होती है। ठीक है? ये दोनों चीजें इसके अंदर एक एक सेट में प्रेजेंट होती है। और उसके अलावा जो इस पार्ट में माउथ पार्ट्स होते हैं, माउथ ऑर्गन्स होते हैं, ये इसका माउथ पार्ट्स हो गया। तो इस टाइप से इसके हेड पार्ट में 3 जो ऑर्गन्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आ गया एंटीना, सेकंड आ गया कंपाउंड आई, और थर्ड आ गया माउथ पार्ट। ठीक है? क्लियर हो गया?
अब बात करते हैं इसके थोरेसिक पार्ट की। तो थोरेसिक पार्ट के अंदर आप देख रहे हो इसके अपेंडेजेस, ये लेग्स दिख रहे हैं आपको, ये अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। 3 पेयर, बेसिकली 3 पेयर अपेंडेजेस इस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और उसके अपोजिट इसी के अंदर पेयर्ड और अनपेयर्ड, दोनों बात कर रहा हूं, पेयर्ड और अनपेयर्ड बोथ टाइप के इसमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया, ये बटरफ्लाई होगी, बेसिक बटरफ्लाई, तो उसके अंदर पेयर्ड आपको शो हो रहा है, ऐसे हो गया। कई इंसेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर पेयर्ड नहीं होते हैं, केवल सिंगल पेयर होता है, इसमें कितना है 2 पेयर प्रेजेंट है, तो ये बोथ टाइप का हो सकता है। तो ये इस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद बात करें तो इस थॉरेसिक पार्ट के ऊपर स्मॉल स्पाइनी हेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। पूरी बॉडी जो होती है वो लेंथी होती है, और इसमें बोन सेक्शन होती है, और उसके ऑपोजिट प्रोटेक्शन के लिए जो स्कल होता है, स्कल पार्ट होता है, इसका स्केलेटन पार्ट होता है, वो काइटिन से प्रोड्यूस होता है। तो ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो इसकी स्ट्रक्चरल है। फिर बात करते हैं इनके अंदर जो सेक्सुअली है, ये मोनोजेनस होता है, मीन्स मेल सेपरेट है और फीमेल सेपरेट है। बोथ सेक्स ऑर्गन्स एक एनिमल में नहीं मिलते, यहाँ बहुत कम चांस होता है, बट मोस्टली होते हैं वो मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, ठीक है, इसको मोनोजेनस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं इसमें एक मेटामॉर्फिज्म। फिर आगे बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस ऑक्योर इन मोस्ट इंसेक्ट्स आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मींस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद में ही इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस जनरेट होती है, या मेटामॉर्फोसिस एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट के बाद में ही इसमें शो ऑफ होता है। अब देखते हैं मेटामॉर्फोसिस होता है, तो देखो बेसिकली इंसेक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें जो 4 स्टेज प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी होती है देखो आप, एग से होता है लार्वा, लार्वा के बाद में होता है कोकून, और फिर होता है एडल्ट। ये 4 स्टेज प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली इंसेक्ट के अंदर जो डिवाइडेशन होता है, जो मेटामॉर्फोसिस की बेसिस के ऊपर, वो 2 टाइप का होता है। वो होता है एक तो कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट मॉर्फोसिस होता है वो तो होता है आपके सामने ये शो हो रहा है कि जिसमें 4th स्टेज प्रेजेंट होगी, कौन कौन सी, एग, लार्वा, कोकून एंड एडल्ट, उसको बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म। और अगर जिसके अंदर कौन सी स्टेज, एग से फिर निकलता है निम्फ, और फिर उससे होता है एडल्ट। अगर ये स्टेज कंटिन्यूस होती है इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो इस बेसिस के ऊपर एनिमल के तरह के हुए 2 टाइप के, एक तो हो गया जिसमें कंप्लीट टाइप का मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है, और एक होता है कौन सा, इनकम्प्लीट। तो इंसेक्ट के अंदर वो टाइप के ये प्रेजेंट होते हैं, जिसमें लार्वा प्रेजेंट होगा वो कंप्लीट होगा, और लार्वा एब्सेंट है वो कैसा होगा, इनकम्प्लीट मॉर्फोसिस होता है, ठीक है। तो ये था बेसिक इंट्रो। इसके अलावा एक छोटी सी बात और कर लें, इसमें रेस्पिरेशन और एक्सप्रेशन की। इसमें रेस्पिरेशन होता है, इसमें ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है, इसमें कैपिलरीज होती है, वेसल्स होती है, उनके थ्रू आउट जो ब्रांच्ड वेसल्स होती है वो पूरी इसकी बॉडी के अंदर पूरी की पूरी कवर्ड होती है। तो उसके थ्रू आउट ये आउटर क्लाइमेट से रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है, ठीक है। और इसमें जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन होता है, इसमें मेलपीजियन डक्ट होती है, मेलपीजियन डक्ट्स के थ्रू आउट इसमें एक्सक्रीशन होता है, जो डाइजेस्ट सिस्टम में अटैच होती है, जो एक्सक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये बेसिक था इंसेक्ट्स का जनरल फीचर्स थे, जनरल कैरेक्टर्स थे, जो मैंने आपको डिटेल में शो ऑफ कर दिए। अब अपन आगे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, डिपेंड कर रहा है ये इनफेक्टिव। तो शुरू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। तो अंडरस्टैंड basically insect can be classified on the basis of season, crops and signs. So
स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू। फर्स्ट पॉइंट अपना, बेस्ड ऑन सीजन, ऑन द सीजनली इंसेक्टेड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप और सेकंड इज रबी क्रॉप। तो इसके एग्जांपल देखते हैं अपन। जो खरीफ क्रॉप है उसके अंदर अपन जो डिस्क्राइब करने वाले हैं वो है कातरा, खरीफ ग्रासहॉपर, व्हाइट बर्ड और मिलिट्री इंसेक्ट्स। ये सारे के सारे किसमें आएंगे? खरीफ क्रॉप्स के इंसेक्ट्स हैं जो पर्टिकुलर सीजन लेवल है। फिर बात करते हैं रबी क्रॉप्स में, तो उसमें आता है पिंक बोरर ऑफ वेट, मस्टर्ड मोल और ग्राम बीन बोरर। ये सारे पढ़ेंगे अपन रबी क्रॉप्स के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स डिपेंड कर रहा है टॉपिक उसके इन्फेक्शन पर, मतलब कौन कौन सी कैटेगरी वाइज वो इन्फेक्शन जनरेट कर रहा है। तो उसमें सबसे पहले अपन पढ़ने वाला है वो है बेस्ड ऑन सीजन। सीजन बेस पर जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इस कैटेगरी को हमने टू पार्ट में डिवाइड कर रखा। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप और सेकंड है रबी क्रॉप। फर्स्ट है खरीफ और सेकंड है रबी। खरीफ क्रॉप की बात करते हैं तो खरीफ क्रॉप के अंदर कातरा, ग्रास हॉपर ऑफ खरीफ, व्हाइट गर्ल, सोल्जर इंसेक्ट्स, ये वो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं जो खरीफ की फसलों को, जो अपने खरीफ की क्रॉप होती है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। बेसिकली खरीफ की क्रॉप होती है बाजरा, ये जो अपना मेन है बाजरा है, तो उसको ये इफेक्ट कर रहा है। बाजरा, मूंग, मोट, ग्वार, ये सारी सारी इसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। फिर बात करते हैं रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं वो पिंक बोरर ऑफ वेट। गेहूं रबी में आता है तो उसमें पिंक बोरर होता है, वो उसको इन्फेक्ट करता है। साथ में मोला ऑफ मस्टर्ड, जो कि सर्दियों में आप देखा होगा कि सरसों की खेती होती है तो उसमें पे मस्टर्ड, मोला ऑफ मस्टर्ड। फिर आ गया इसके अंदर फूड बर्ड ऑफ ग्रेन, इसको लेग्यूम बोर्ड भी बोलते हैं, जो मटर या जितनी फली वाली सब्जियां होती हैं उनको डिफेक्ट करता है। तो ये थे अपने बेस्ड ऑन सीजनली बेस पर खरीफ और रबी हैं, उनमें ये इंसेक्ट्स अपन को इफेक्ट कर रहे हैं। फिर बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर बेस्ड ऑन क्रॉप्स। बेसिकली इंडिया के अंदर हर सीजन में अलग अलग क्रॉप्स जनरेट होती हैं। राजस्थान में भी ये कंडीशन, राजस्थान में भी डिफरेंट क्लाइमेट होने से यहाँ पर्टिकुलर एरिया वाइज क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं पेडी। पेडी जो हम खाने में काम ले रहे हैं, गेहूं, मक्का आ गया, अनाज जितने भी आ गया, उन सब में चावल आ गया, इन सब के अंदर जो होने वाला बेसिक जो पेस्ट है, हार्मफुल इंसेक्ट है, उनकी बारे में बात कर रहे हैं। तो एक है रेड हेयरलिक कैटरपिलर, ठीक है। फिर व्हाइट ग्रब, स्टेम बोरर और टर्मिट, ये सारे के सारे पेडी को लॉस करने वाले हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं। फिर बात करते हैं पल्स, मतलब दालों की बात कर रहे हैं। जो दालें होती हैं उनके अंदर लेग्यूम बोर्ड ऑफ ग्रेन, देखो ये आया था, आप इसको पोर्ट बोर्ड बोलते हैं और लेग्यूम बोर्ड भी बोलते हैं। एक तो ये हो गया। साथ में लीफ बोर्ड जो लीफ को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, और है पल्म मॉथ, जो उसकी फ्रूट्स पार्ट होता है उसको डिस्ट्रॉय करने वाला, वेजिटेबल पार्ट होता है उसको डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, उसको बोलते हैं पल्म मॉथ कहते हैं। फिर आता है अपना ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, जो जिनसे उनको ऑयल मिल रहा है, जैसे मस्टर्ड हो गया, जैसे तिल हो गया, ये जो है ना, तो इनमें तो मोइला ऑफ मस्टर्ड का मोइला, ये सेम जो मोइला है वो मस्टर्ड के साथ साथ में मेथी को भी इफेक्ट कर रहा है। फिर बात करते हैं लीफ ऑफ बोरर ऑफ पीनट, मूंगफली को इफेक्ट करने वाला, मूंगफली के पत्तियों को खाने वाला जो इंसेक्ट है वो भी इसी कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। फिर है वेजिटेबल्स यानी सब्जियों को खाने वाला, वो है लीफ बोरर ऑफ पीस, मटर की पत्तियों को लगने वाला। फिर आ गया व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी होती है जो स्टेम को डिस्ट्रॉय करती है। फिर है स्टेम एंड फ्रूट बोरर, स्टेम को खाने वाले और फ्रूट को खाने वाला बोर, ठीक है। और फिर आ गया इन्फेक्ट ऑफ ब्रांजिल, जो स्टेम और फ्रूट को खाने वाला जो कीड़ा है किसके अंदर, ब्रांजिल में, तो वो भी इसी कैटेगरी में आ रहा है। फिर आ रहा है बीटल भी हार्मफुल एनिमल है, तो वो भी इंसेक्ट है, इसी कैटेगरी में आ रहा है। बीटल हर कैटेगरी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। फिर आ रहा है फ्रूट, तो इसमें होपिंग इंसेक्ट्स ऑफ मैंगो, उछलने वाला कीड़ा होता है आम के ऊपर, देखना उछलने वाला कीड़ा, तो होपिंग इंसेक्ट्स ऑफ मैंगो। और साथ में आ गया बार्क ईटर, प्लांट की जो बार्क होती है उसको खाने वाला जो इंसेक्ट होता है वो भी इसी कैटेगरी में है। और फिर स्टोरेज, जो अपना जितना भी क्रॉप्स है, पेडी है, जितना भी अपनी ये पल्स है, जितने भी अपने, फिर आता अपना स्टोरेज, तो जितना भी अपना क्रॉप का प्रोडक्शन है उसको जो गोडाउन में स्टोर करते हैं अपन, वहां पर जो इंसेक्ट लगते हैं वो इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं। लाइक खपरा, रेड बिबली, ये सारे इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है जो
सीजन बेस पर और क्रॉप बेस पर किया है। ठीक है, अब अपन कर रहे हैं जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बेस पर, कि उनसे तो ये जो देख लिया आपने। अब जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम वो है इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर, और इस बेसिस के ऊपर एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है यूजफुल यानी प्रॉफिटेबल, और सेकंड है हार्मफुल। तो यूजफुल और यूजलेस। तो हार्मफुल के अंदर बात करते हैं सबसे पहले, तो उसमें जो फ्रूट ब्रोडर है वो हो गया। फिर उसमें कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका जो बैक पार्ट है वो रेड स्पॉट होता है, तो ऐसी बटरफ्लाई है रेड स्पॉट बटरफ्लाई, वो इसमें आ रही है। फिर टर्मिट आ रहा है, फिर ग्रास ऑफर आ रहा है, ये सारे सारे हार्मफुल में आ रहे हैं। तो यूजफुल में आ रहे हैं वो है हनी भी आ रहा है, फिर सिल्क वॉर्म आ रहा है, लेडी बर्ड बीटल आ रहा है, क्राइसेप्टोपरा कॉर्निया, ये इंसेक्ट हार्मफुल इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। फिर बात करते हैं लैक इंसेक्ट आ रहा है। तो ये इकोनॉमिक बेस्ड यूजफुल इंसेक्ट्स की कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये था हमारा बेस्ड ऑन इकोनॉमिक। अब अपन बात करते हैं फोर्थ कमेंट, वो है बेस्ड ऑन साइंस, यानी साइंटिस्ट ने टोटल इंसेक्ट को 29, पहले एक बात करता हूं मैं, तो बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, बेस्ड ऑन साइंस। बेसिकली जो इंसेक्ट होता है उसका जो फाइलम होता है वो होता है ऑर्थोपोडा, और जो उसका क्लास होता है वो होता है इंसेक्टा। सबसे बड़ा जो फाइलम है वो ऑर्थोपोडा है, और सबसे बड़ा जो क्लास है वो इंसेक्टा है। ठीक है, तो टोटल साइंटिस्ट ने जो इंसेक्ट्स को 29 क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया, और उन 29 क्लास में टोटल 29 क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया। उनमें से 13 जो हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड हैं वो 13 इंसेक्ट्स के क्लास हैं। मैं एक एक का नाम बोल रहा हूँ और एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो आपको सुनिएगा। नोट्स में इन सब की डिटेल में आपको भेज दूंगा, इन सब के नाम और एग्जाम्पल। तो सबसे पहला जो आता है वो होता है ओडोनाटा, उसका एग्जाम्पल है ड्रैगन फ्लाई। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्लेकेप्टोरा, इसका एग्जाम्पल है स्टोन फ्लाई। फिर बात करता हूँ थर्ड ऑर्थोप्टेरा, जिसका एग्जाम्पल है टिड्डा, जो भी आप देख रहे हो। ग्रास ऑफर इसकी बात कर रहे हैं, जो इस टाइम पर सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड कर रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं डिप्टोप्टेरा, इसका एग्जाम्पल है कॉकरोच। फिर बात करते हैं आइसोप्टेरा, इसका एग्जाम्पल है टर्मिट। फिर बात करते हैं मेलोफेरा, इसका एग्जाम्पल है बर्ड लाइस। फिर है हेमिप्टेरा, इसका है फ्लीज। फिर बात करते हैं थाइसेप्टेरा, इसका एग्जाम्पल होता है थ्रिप्स। फिर बात करते हैं मैक्रोप्टेरा स्कॉर्पियल, इसका एग्जाम्पल है फ्लाई। फिर है लेपिडोप्टेरा, सबसे इंपॉर्टेंट है लेपिडोप्टेरा क्योंकि ये बेसिक है, इसमें बटरफ्लाई आ गया और मॉथ इसी में आते हैं। फिर बात करते हैं डिप्टेरा, इसमें आती है फ्लाइज, और मॉस्किटो इसी कैटेगरी बिलोंग करते हैं डिप्टेरा से। फिर बात करते हैं हाइमेनोप्टेरा, जो यूजफुल पार्ट है, इसमें एग्जाम्पल है हनी बी। ठीक है, और लास्ट आता है वो आता है कॉलिप्टेरा, इसका एग्जाम्पल है बीटल। तो ये टोटल 13 है। इन 13 के एग्जाम्पल मैंने बताया, आप नोट्स में इन सबकी सारे नाम और सबके एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो ये था अपना साइंस बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो टोटल 4 टाइप में इंसेक्ट्स को क्लासिफाई किया गया है। अब जितने इंसेक्ट्स क्लासिफाई कर दिया, अब उसमें से हम तो टोटल 4th बेस के ऊपर इंसेक्ट्स को क्लासिफाई किया गया। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इनमें से यूजफुल जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो इंसेक्ट्स की डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट आ रहा है वो आ रहा है कातरा। जो सबसे पहला जो आ रहा है ना वो अपन देखेंगे कातरा। इनका डिस्कशन कैसे करेंगे, सबसे पहले ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन जनरेट होता है वो इसी टॉपिक से जनरेट होता है। कैसे होता है, सबसे पहले आपको उसका साइंटिफिक नेम मालूम होना चाहिए, फिर उसका क्लासिफिकेशन, फिर उसके बेसिक सिम्टम्स, फिर उसका लाइफ साइकिल, फिर उसका न्यूट्रिटिव प्लांट कौन कौन सा है, और फिर उसको मालूम होना चाहिए उसका मैनेजमेंट क्या है। ये सारी चीजें हमको इसमें शो ऑफ करनी है। लाइफ साइकिल के साथ में डायग्राम भी हमको इसमें शो ऑफ करना होगा। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कातरा। तो शुरू करते हैं कातरा, इसको बोलते हैं रेड हेयरी कैटरपिलर।
कातला को रेड हेयरी कैटरपिलर भी कहते हैं। तो सबसे पहले होना चाहिए इसका साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम होता है इसका एमसेक्टा मूरी। एमसेक्टा मूरी। स्टूडेंट्स जब भी साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो साइंटिफिक नेम हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि साइंटिफिक नेम को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो उसके जीनस को शो करता है और सेकंड स्टेप होता है वो उसके स्पीसीज को शो करता है। तो जीनस और स्पीसीज को सेपरेटली जब भी हैंड राइट करते हैं, प्रिंटेड हो तो इटैलिक में कर्वी में होगा, और जब हैंड रिटन होता है तो उसमें जीनस और स्पीसीज को सेपरेटली अंडरलाइन करना कंपल्सरी होता है। तो इसको सेपरेटली आप अंडरलाइन करेंगे एमसेक्टा मूरी। ये फर्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक नेम का। फिर बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में अभी हम थोड़ी देर पहले बात की थी, इसका जो फाइलम था, फाइलम जितने भी इंसेक्ट हैं उनका फाइलम एक ही है, कॉमन है, फाइलम था आर्थ्रोपोडा। फिर हमने क्लास की बात की थी, क्लास थी कॉमन, इंसेक्टा। ये दो बातें हो गई थी। अब बात करते हैं इसका जो ऑर्डर होता है। इसका जो ऑर्डर है वो है लेपिडोप्टेरा। फिर बात करेंगे इसका जो फैमिली है, फैमिली होती है इसकी आर्केटिडी। आर्केटिडीज की फैमिली होती है। और फिर बात करते हैं इसकी जीनस। जीनस सेम जो आपने लिखा है वही है एमसेक्टा। और फिर बात करते हैं स्पीसीज की। स्पीसीज है इसकी मूरी। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन। इसका जो फाइलम होता है, वापस देखिए, इसका जो फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा, इसकी जो क्लास है वो है इंसेक्टा, इसका जो ऑर्डर है वो है लेपिडोप्टेरा, इसका जो फैमिली है वो है आर्क्टिडी, और इसका जो जीनस है वो है एमसेक्टा, और स्पीसीज होती है इसकी मूरी। ठीक है, ये बेसिक चीजें थी क्लासिफिकेशन में। तो ये दो आपको कॉमन है, सब में आएगी। ये दो चीजें जो लास्ट में है ये इसके साइंटिफिक नेम में आती है। तो याद करना रहेगा केवल आपको दो चीजें, तो ये आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। फिर बात करते हैं इसकी सिम्टम्स की। ये इसकी लार्वा अवस्था है और ये इसकी वयस्क अवस्था है। इसका जो एडल्ट माउथ होता है वो ब्रॉड होता है और ये मीडियम साइज का होता है, और इसकी जो विंग्स होते हैं उन विंग्स के ऊपर व्हाइट स्पॉट प्रेजेंट होते हैं। ये ब्लैक कलर का होते हैं विंग्स और उस पर व्हाइट स्पॉट प्रेजेंट होता है। ये इसका आइडेंटिफाई मार्क है। इसका जो हेड पार्ट होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, और जो इसके विंग्स होते हैं, विंग्स का जो एब्डोमिनल पार्ट और थोरेसिक पार्ट की ओर का एरिया है वो होता है ऑरेंज कलर का, रेड ऑरेंज कलर का होता है, और जो कॉर्नर होता है वो भी रेड ऑरेंज होता है। बीच में से कैसा होता है, ये ब्लैक कलर का, उस पर व्हाइट कलर के स्पॉट प्रेजेंट होते हैं। फिर इसका जो होल पूरा बॉडी टेक्सचर है वो स्पाइनी हेयर से कवर्ड होता है। ठीक है, और सेगमेंटेड पार्ट है ही। थोरेसिक पार्ट में जो बेसिक अपन ने बात की थी इंसेक्ट के बेसिक फीचर में कि कोई भी इंसेक्ट तो उसके कितने पार्ट होंगे, हेड, फिर हो जाएगा कौन सा थोरेसिक, और फिर कौन सा जाएगा एब्डोमेन, वो सेम चीज में प्रेजेंट होती है। तो ये इसके बेसिक सिम्टम्स हो गए। तो फिर शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन बाद में न्यूट्रिटिव प्लांट्स। इसके जिससे इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है वो प्लांट कौन कौन से हैं। तो इसमें मिलेट्स यानी बाजरा, मेज मक्का, सोनेग्रम ज्वार, ग्वार, फिर मूंग, मोट, ये जो क्रॉप्स होते हैं ये इसके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ये इनको ज्यादा इफेक्टेड करता है, तो इनसे ज्यादा इसको न्यूट्रिशन जनरेट होता है। तो इसी के ऊपर ये प्रेजेंट रहता है। फिर बात करते हैं डैमेज एंड इंपॉर्टेंस। भाई फर्स्ट पॉइंट अपना साइंटिफिक नेम, सेकंड क्लासिफिकेशन, थर्ड आ गया न्यूट्रिएंट प्लांट, और फोर्थ आ गया डैमेज एंड इंपॉर्टेंस। तो ये चीजें देखनी है। अब डैमेज और इंपॉर्टेंस में देखें तो अगर इसका इन्फेक्शन
कंप्लीटली हो जाता है तो 100% तक लॉस होती है। डैमेज कितना होता है? ये 100% तक ये क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं अपन अब इंपॉर्टेंस की। इसका जो एडल्ट मॉथ होता है वो अपने एग्स इन जिसकी जो रिपीटेड प्लांट्स है, मिलेट्स हो गया, मेज हो गया, ग्वार हो गया, सोनेग्राम हो गया, इनके ऊपर अपने लीव्स क्या करता है? रिलीव कर देता है। और उसके बाद में इनसे निकलेंगे स्मॉल कैटरपिलर, और वो स्मॉल कैटरपिलर इस प्लांट्स की जो सॉफ्ट लीव्स होती है उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होता है तो ग्रोथ होने के बाद में वो लीव्स के साथ साथ जो ओल्ड लीव्स होती है, स्टेम पार्ट होता है, उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा होने पर थोड़ी देर में, कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा? ये पूरे के पूरे प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये हार्मफुल इफेक्ट है इसका। तो ये था इसका डैमेज और इंपॉर्टेंस। तो आज की क्लास हम यहाँ फिनिश करते हैं। कल हम इसमें लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। आपको नोट्स और पीडीएफ इसके साथ में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है।